हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी कल्कि जी का आना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म बचेगा नहीं, और तब वो ज़रूर आएंगे भक्तों और संतों की रक्षा के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि धर्म की कितनी ज़्यादा हानि हो चुकी है। जैसा कि भगवान ने कहा था, हमने पढ़ा है वेद पुराण शास्त्रों में, ये पढ़ा है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, यानी धर्म 4 पैरों से खड़ा हुआ था, टिका हुआ था समझो। तो त्रेता में 3 हो गए, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। अब वो एक जो पैर है जिस पर धर्म खड़ा हुआ है, वो भी पैर लड़खड़ा आ रहा है। तो जब पैर लड़खड़ा आ रहा है तो धर्म का पतन होना निश्चित हो गया है। अभी ही आप देख लीजिए, हम कोई बात करेंगे, धार्मिक बात, आध्यात्मिक बात या भगवान से रिलेटेड, लोग 100 प्रकार के सवाल शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा क्यों हुआ? वो गणेश जी का गला क्यों काटा शिव जी ने? कृष्ण जी ने ऐसा रास क्यों रचाया? वो गोपियों के साथ ऐसा क्यों करते थे? तो चलो, वो तो बात की बात है। फिर भी इतना बता दूं कि कृष्ण जी जब वहाँ वृंदावन में थे, वहाँ से जब गए तो वो 11.5 साल के थे। तो अब आप सोच लीजिए, 11.5 साल का बालक क्या कर सकता है, क्या नहीं। लेकिन लोग, मैंने कहा था ना, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसमें कुछ भी फिर बढ़ा चढ़ा के भी ऐड कर दिया गया है। तो अब लोग तो हमारे हिंदू धर्म पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा। अब ये सब का आंसर तो तब मिलेगा ना जब हम उस चीज़ को पढ़े समझे जाने। हम तो जानने की कोशिश करते ही नहीं, हमें तो बस सवाल उठाना है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि ये दवा की बोतल लो, इसे 3 टाइम आपको पीनी है, सुबह शाम रात ऐसा करके आपको पीना है। लेकिन तब हम सवाल नहीं करेंगे कि डॉक्टर साहब मैं क्यों 3 टाइम दवा पीऊँ, पूरी सी बॉटल उठा के मैं एक बार में ही ना पी लूँ। और दूसरी बात, जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर हमें सिखाते हैं ए के बाद बी आएगा, ABCDEFG, हम कभी नहीं सवाल करते ए के बाद बी ही क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, ए के बाद जेड क्यों नहीं आता। लेकिन जैसे ही हमारे धर्म की बात चली, मजाल है कोई पीछे हट जाए, सब कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने लग जाते हैं और वो बता के रहेंगे कि उनके पास कितना नॉलेज है, धर्म तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल पे, किसी भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाते, बस हमारे धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बैंक भी जाएंगे तो बैंक में पहले पैसे देते हैं, हमें कितना विश्वास है उस बैंक वाले के पे, हम क्या उसे पैसे देंगे, तब वो हमें अकाउंट में हमारा जो भी है वो लिख के देगा, बाद में देगा जब हम पैसे देंगे। लेकिन बस हमें किस पे विश्वास नहीं है? ना हमें भगवान पे विश्वास है, ना अपने धर्म पे विश्वास है। कभी हम विश्वास ही नहीं करते। हम दुखी हैं या कुछ परेशान है तो भगवान जरूर सब ठीक कर देंगे, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, ऐसा विश्वास नहीं करते हम। उस समय भगवान पे भी दोषारोपण करने से नहीं चूकते हैं। तो सोचिए, ये सब धर्म की हानि की वजह से ही हो रहा है ना। धर्म तो लड़खड़ा ही रहा है एक पैर में खड़े होके, इसलिए भगवान का आना भी जरूरी है। अब आप देखिए कि कितने चारों तरफ से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। पांचों तत्व उग्र हो ही चुके हैं, आप तो देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो किसी से पीछे रह नहीं गई, छुपी नहीं रह गई। और फ्रेंड्स, ये भी देखो कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितने ट्रैफिक जाम होते हैं, हर जगह पे यही हाल हो रहा है। थोड़े बहुत कुछ गाँवों को छोड़कर या छोटे मोटे जो शहर होंगे, बाकी जगह पे तो कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। तो अब आप सोचिए, मान लो कि ये दुनिया जो है 4,32,000 साल तक के चलेगी, तो क्या होगा? कोई बचेगा जिंदा? और यही देख लीजिए ना, एग्जाम्पल के लिए, अभी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ी है। कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, एज का पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो लोगों की एवरेज एज होती थी 100 साल, अब फिर बाद में 60 साल, अब तो पता ही नहीं है कि कितनी एवरेज एज होगी, कब कौन जा रहा है। बच्चे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो अब आप सोचिए कि भगवान क्या ये सब देखते बैठे वेट करते रहेंगे, और 4,32,000 साल बाद उनके कौन से भक्त बच जाएंगे? अभी उनके भक्तों को इतना परेशान किया जाता है, दुखी किया जाता है। अगर कोई भक्ति दिखाए अपनी, थोड़ा भगवान पे विश्वास दिखाए, अरे ये तो आडंबर कर रहा है, ये तो भोंदू है, इसे तो कोई अकल नहीं, जब देखो तब भगवान भगवान करता रहता है। मतलब जो भक्त है, सच्चा भक्त है, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो बताइए फिर कौन सा भक्त बच जाएगा? कि 4,32,000 साल लोग बोलते हैं, तो कैसे बचेगा? तो इस धरती को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए भगवान को जरूर आना ही पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।